अब है हार्मोन्स का वर्गीकरण। हार्मोन्स का वर्गीकरण, पहला है पेप्टाइड। पेप्टाइड हार्मोन, इनमें पेप्टाइड बंद होता है, इसलिए इन्हें प्रोटीन हार्मोन्स भी कहते हैं। पेप्टाइड बंद होता है इसलिए इनको क्या कहेंगे, क्योंकि पेप्टाइड बंद किस में होता है, प्रोटीन में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स भी कहते हैं। उदाहरण इंसुलिन, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। यानी पेप्टाइड हार्मोन कौन से होंगे, इनमें पेप्टाइड बंद होगा, इसलिए ये प्रोटीन हार्मोन भी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। दूसरे हैं एमिनो हार्मोन, इनमें एमिनो समूह NH2 समूह पाया जाएगा। कौन सा समूह, NH2 समूह ग्रुप पाया जाता है। ये जल में विलय होते हैं। एड्रिनलिन, थायरोक्सिन हार्मोन, कौन से हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन होंगे, ये एमिनो हार्मोन होंगे। कौन से हार्मोन, एमिनो हार्मोन। एड्रिनलिन की संरचना, एड्रिनलिन की संरचना जैसे बेंजीन वाली बना ली अपन ने, क्या बना ली, बेंजीन वाली। और इसके यहाँ पे CHOH CHNH3 और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे OH और तीसरे कार्बन पे OH होता है। ये किसकी संरचना है, एड्रिनलिन की संरचना। कौन से हार्मोन की, एड्रिनलिन हार्मोन की। दूसरा है ये एड्रिनलिन ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है, ये एड्रिनलिन ग्रंथि के द्वारा। दूसरा है थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का स्ट्रक्चर होता है, ये बेंजीन वाले बना लिए अपन ने, और यहाँ पे ऑक्सीजन के द्वारा जोड़ करके दूसरी बेंजीन वाले बना ली। यहाँ पे आयोडीन, ये OH ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ पे आयोडीन और ये आयोडीन, और यहाँ पे इस कार्बन पे CH2 CHNH3 और क्या हो जाएगा, COO। इस तरह से थायरोक्सिन की संरचना है। ये क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन की संरचना। और यह एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, और थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तीसरे प्रकार के जो हार्मोन्स हैं रासायनिक संगठन के आधार पे है, वो स्टेरॉइड हार्मोन। कौन सा है, स्टेरॉइड हार्मोन। इनमें स्टेरॉइड नाभिक पाया जाता है। स्टेरॉइड नाभिक 4 वलयों का बना होता है। 3 वलय साइक्लोहेक्सेन तथा 1 वलय किसकी होती है, साइक्लोपेंटेन की होती है। जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोल हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल तथा पित्त आदि में। तो इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्टेरॉइड नाभिक पाया जाता है, और स्टेरॉइड नाभिक की संरचना ये देखो, ये स्टेरॉइड नाभिक की संरचना है। इसमें देखो 1 2 3 तो क्या हो गई, साइक्लोहेक्सेन, यानी एक वलय के अंदर 6 कार्बन परमाणु, तो इसका नाम हो गया साइकिल। एक वलय के अंदर है इसलिए साइक्लोहेक्सेन। तो 3 वलय तो हो गई साइक्लोहेक्सेन की, और एक हो गई साइक्लोपेंटेन संरचना। कौन सी होगी, साइक्लोपेंटेन संरचना। और इस तरह से ये स्टेरॉइड नाभिक है। क्या है, ये स्टेरॉइड नाभिक है। जैसे इसमें है अपने को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की संरचना। कौन से हार्मोन की, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की संरचना। तो इसमें क्या हो गए, 1 2 3 3 साइक्लोहेक्सेन हो गया, और उसमें पहले वाले साइक्लोहेक्सेन पे A डबल होकर के ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, बीच में CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये है मेथिल समूह, और ये क्या होगा, कीटोनिक समूह। और यहाँ पे
जो साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन जुड़े हैं वहाँ पे भी एक मेथिल समूह है, और साइक्लोपेंटेन की संरचना पे हाइड्रोक्सी समूह। इस तरह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की संरचना होती है। यानी सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, दो साइक्लोहेक्सेन बना लें, ये बन गई। अब दूसरे वाले साइक्लोहेक्सेन पे अपन एक साइक्लोहेक्सेन संरचना बनाएंगे, फिर इससे एक साइक्लोपेंटेन संरचना बनाएंगे। अब जो ये जो साइक्लोहेक्सेन संरचना है, इसमें एक ऑक्सीजन ग्रुप जोड़ दिया और इनके बीच में मेथिल समूह, और यहाँ पे एक वैलेंस हाइड्रोजन के द्वारा, यहाँ पे इसकी एक वैलेंस हाइड्रोजन के द्वारा, यहाँ पे इसकी एक वैलेंस हाइड्रोजन के द्वारा, और ये एक इसमें हाइड्रोजन की जगह क्या है, कौन सा समूह है, मेथिल समूह है, और इस पेंटोज साइक्लोपेंटोन पे एक हाइड्रोक्सी समूह। इस तरह से किसकी संरचना हो गई, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की। किसकी संरचना हो गई, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की। तो इस तरह से रासायनिक संगठन के आधार पे हार्मोन्स को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पेप्टाइड हार्मोन, इनमें पेप्टाइड बंद होता है इसलिए इनको प्रोटीन हार्मोन भी कहते हैं, जैसे इंसुलिन है, वसोप्रोसिन है, ऑक्सीटोसिन है। दूसरा हार्मोन है एमिनो हार्मोन, इनमें एमिनो समूह होता है, ये जल में विलय होते हैं, एड्रिनलिन और थायरोक्सिन हार्मोन। तीसरा हार्मोन रासायनिक संगठन के आधार पे है स्टेरॉयड हार्मोन, इनमें स्टेरॉयड नाभिक पाया जाता है। स्टेरॉयड नाभिक 4 वलयों से बना हुआ होता है। कितने वलयों से, 4 वलयों से बना हुआ होता है। इसमें 3 साइक्लोहेक्सेन है तथा एक साइक्लोपेंटेन वलय होती है। जनन हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोल हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल, पित्तमल इसके उदाहरण हैं। अब है हार्मोन्स का जैविक कार्य। हार्मोन्स के जैविक कार्य यानी प्रत्येक हार्मोन विशिष्ट अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, किसके द्वारा, विशिष्ट अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि विशिष्ट जैविक कार्य संपन्न करते हैं। मनुष्य में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। एक पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि 4 होती हैं, एड्रिनल ग्रंथि 2 होती हैं। अग्नाशय में पाए जाने वाले लैंगरहैंस दीप कोशिकाएँ, उनकी संख्या वर्षन, ये नर में पाए जाते हैं 2, अंडाशय ये मादा में 2 पाई जाती हैं, अप्रा प्लेसेंटा मादा में 1 पाई जाती है, पाइमस ग्रंथि 1 और पीनियल ग्रंथि 1। किसी भी हार्मोन की जैविक क्रिया उनकी संरचना से प्रभावित होती है। यानी पेप्टाइड हार्मोन जैसे वेसोप्रेसिन आदि पेप्टाइड श्रृंखला का पर कार्य करते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन होगा, वो की संरचना में आयोडीन होगा, ये आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करेगा। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करेगा, आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करेगा। और पेप्टाइड हार्मोन वसोप्रोसिन हार्मोन है, वो पेप्टाइड श्रृंखला पे कार्य करेगा। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल एक ठोस अल्कोहल होता है जो कि रक्त वाहिनियों की दीवारों पर जमा होकर के रक्त प्रवाह में बाधा डालता है। क्या करता है, रक्त प्रवाह में बाधा डालता है। वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, अग्र पीयूष ग्रंथि। ये अस्थियों, कार्टिलेज, पेशियों, अंतरांगों या संपूर्ण शरीर में वृद्धि को उद्दीपित करती है। दूसरा हार्मोन है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ACTH हार्मोन, जिसकी फुल फॉर्म है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये अग्र पीयूष द्वारा स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि द्वारा, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ये भावनात्मक तथा शारीरिक प्रतिबल में महत्वपूर्ण होता है। तीसरा हार्मोन है थायरोट्रोपिक हार्मोन। ये अग्र पीयूष द्वारा स्रावित होता था, थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और सक्रियता पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। चौथा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
ये पश्चपेशी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता था। प्रसव के समय ये क्या करेगा, प्रसव के समय गर्भाशय को संकुचित करेगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये पश्चपेशी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और प्रसव के समय गर्भाशय को क्या करता है, संकुचित करता है। वसोप्रोसिन या प्रतिमूत्रल हार्मोन ये भी पश्चपेशी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। प्राणी के मूत्र के निकास को कम करके जल संतुलन को प्रभावित करता है। किसको, जल संतुलन को प्रभावित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और ये उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करेगा। पैराथायरमोन ये पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ये कैल्शियम अंतःग्रहण उत्सर्जन और प्लाज्मा में कैल्शियम के सांद्रण का अनुरक्षण करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन ये एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग यानी एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा स्रावित होता है। ये वर्क नलिकाओं के द्वारा सोडियम तथा क्लोराइड आयनों का पुनः शोषण करता है। किसका, सोडियम और क्लोराइड आयनों का पुनः अवशोषण करने का कार्य कौन सा करेगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कार्टिकोस्टेरोन हार्मोन कार्टिकोस्टेरोन हार्मोन ये एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्रंथि स्रावित करती है इसको, और ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के उपापचय को प्रभावित करता है। किसको, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और वसा के उपापचय को प्रभावित करेगा। एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनलिन ग्रंथि के एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के आंतरिक भाग यानी एड्रिनल मेडुला के द्वारा स्रावित होता है। यह मुकाबले थापलाइन का हार्मोन है। रक्तचाप तथा हृदय की गति को नियंत्रित करता है। एड्रिनल हार्मोन में क्या करता है, रक्तचाप और हृदय की गति को करता है। जब खेल के समय हमें जो स्टेमिना आती है ना मुकाबला करने के लिए, पलायन करने के लिए, तो ये हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन। इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा। कौन सी ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता था तथा ग्लूकोज के उपापचय को भी नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन, अग्नाशय। इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग यानी डायबिटीज रोगी हो जाता है। अब है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये वर्षण द्वारा स्रावित होता है। पुरुषों में जनांग की क्रियाशीलता और पुरुष में द्वितीय लक्षण जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर पे बालों का उगना, बोली का भारी होना आदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। एस्ट्रोजन और एस्ट्रोडियोल हार्मोन ये अंडाशय यानी मर्दा में अंडाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। ये स्त्री में द्वितीय यौन लक्षणों, पूर्वजों का परिवर्तन है, ऋतुस्राव है, बोली का बारीक होना है, त्वचा का मुलायम होना है आदि लक्षण तथा अंडाशय की क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये भी अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। गर्भाशय को गर्भ धारण के लिए प्रेरित करता है तथा अंडाशय की क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब है जरायु जनन ग्रंथि प्रेरक हार्मोन अपरा, जो कि मादा के अंदर जब ये गर्भ धारण करती है तो बच्चे को मादा की नाभि से जोड़े रखती है, जिससे कि अपरा के द्वारा बच्चा माँ के पेट के अंदर पोषण को ग्रहण करता है। इसमें अजन्मे शिशु पर रक्षण प्रभाव होता है। अजन्मे यानी माँ के पेट के अंदर रक्षण प्रभाव का कार्य कौन करता है, जरायु जनन ग्रंथि। थायोमिसिन या थाइमिन हार्मोन ये
थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ये तंत्रिका पेशीय संचरण को अवनमित करता है। कौन सा हार्मोन है? कौन सा हार्मोन? थाइमीन, या इसका दूसरा नाम है थाइमोसिन हार्मोन, जो कि थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और ये तंत्रिका पेशीय संचरण को अवनमित करता